हेलो दोस्तों, मैं नीलेश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इंग्लिश में हिंदी मैसेज को किस प्रकार से लिखते हैं यही सीखेंगे। मतलब कि हम इंग्लिश के अक्षरों से हिंदी भाषा में जो मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, उसे ही हम लिखना सीखेंगे। बहुत से लोग लिखते हैं परंतु वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिससे पढ़ने में समझने में दिक्कत जाती है और आपकी भी छवि खराब होती है। तो आइए मेरे साथ सीखिए और गलती करने से बचिए। ऐसा कहते हैं कि सीखने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे वाक्य लेंगे जिसमें आप लोग गलती करते हैं या कर सकते हैं, जिससे आपको किस प्रकार से र की रेफ लगाते हैं, कहाँ पर कौन सी मात्रा अधिकतर यूज होती है, इन सारी चीज़ों को मैं इन छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बताऊंगा। तो इस वाक्य में पहला शब्द है, पहला अक्षर है आपका च। तो च के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में CH। क्लियर है। जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं तो साथ में यदि अ की ध्वनि होती है तो वहाँ पर हम अ की ध्वनि के लिए लिखते हैं ए। फिर है ऊपर चर्चा में र की रेफ। तो ये जो र की रेफ है उसका उच्चारण जो भी अक्षर पे लगी हुई है उसके पहले होता है। जैसे हम चर्चा बोलेंगे चर चा, र का उच्चारण बीच में हुआ चा के पहले, इसलिए र की रेफ के लिए लिखते हैं हम आर। फिर है चा, तो च के लिए हमें पता है CH और आगे मात्रा के लिए ए। क्लियर है। तो ए को हम जहाँ पे अ की ध्वनि होती है वहाँ पर भी लगाते हैं और आ की मात्रा जहाँ भी लगती है वहाँ पर भी हम ए लगाते हैं। तो शब्द बना हमारा चर्चा। अब अगला शब्द है शुरू। पहला अक्षर सु। तो इस शक्कर वाले स के लिए हम लिखते हैं SH। छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे हम U। फिर है र और छोटा ऊ की मात्रा, तो र के लिए R, छोटा ऊ की मात्रा के लिए U। सु रू। फिर आखिरी है। तो है को हम लिखते हैं ह के लिए H, ए की मात्रा के लिए AI और बिंदी के लिए N। है। अधिकतर हम इस N को छोड़ देते हैं, HAI है ही लिखते हैं, परंतु यदि सही लिखना चाहते हैं तो HAIN है लिखा जाता है। अगला वाक्य आपके सामने है। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और इसमें अधिकतर गलती करते हैं। तो पहला शब्द, पहला अक्षर ज। यहाँ पर ज के लिए हम लिखते हैं J। ज के साथ अ की ध्वनि हो रही है इसलिए लिखेंगे ए। फिर है आधा आपका न, तो आधे न के लिए भी आएगा आपका N और पूरे के लिए भी नहीं आता है। फिर है म, तो म के लिए आता है आपका M। ये हो गया जन। अब आधे के बाद कभी भी ए नहीं लिखना है आपको। फिर है द और छोटी की मात्रा, द के लिए लिखेंगे D, छोटी की मात्रा के लिए I और न के लिए हम लिखेंगे N। तो शब्द बना हमारा जन्मदिन। अब अगला शब्द है की। तो की में हिंदी में बड़ी ई की मात्रा लगती है, परंतु इंग्लिश में हम की को KI ही लिखते हैं। क्लियर है। हिंदी में की में बड़ी ई की मात्रा होती है परंतु इंग्लिश में हम KI की लिखते हैं। तो मतलब जो मैसेज वगैरह में हम बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई का ही उपयोग करते हैं। अब शब्द है आपका हार्दिक में हा। तो हा के लिए लिखेंगे हम ह के लिए H, आ की मात्रा के लिए ए। फिर र की रेफ। तो र की रेफ है तो पहले र की रेफ के लिए आएगा R। फिर है दी, द के लिए D, छोटी की मात्रा के लिए I और क के लिए K। हार्दिक। फिर है सबसे बड़ा शब्द, पहला अक्षर है
सु, तो इस स के लिए हम लिखेंगे एस एच। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है भ, तो भ के लिखते हैं हम बी एच, शुभ हो गया। फिर है का, तो का के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है म के लिए एम। फिर है न और आ की मात्रा ना, तो न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है ए, तो ए के लिए हम लिखेंगे वाई ई। तो ये शुभकामनाएं हो गया। इसमें ऊपर चंद्रकार बिंदी है जिसके लिए हम एन लिख सकते हैं। तो अधिकतर इस एन को नहीं लिखा जाता है, परंतु सही यही है। तो ये शब्द बना हमारा शुभ काम ना ए। अगला वाक्य, पहला शब्द पहला अक्षर ए। तो शब्द है हमारा एक, तो एक में ए के लिए हम लिखेंगे ई और क के लिए आएगा आपका के, एक। फिर अगले शब्द में पहला अक्षर मु, तो म के लिए हम लिखेंगे एम, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यह है आधा स, तो इस स के लिए एस एच। फिर है की, मतलब क के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई और ल के लिए हम लिखेंगे एल, मुश्किल। फिर है सामने, तो स के लिए एस, इस स के लिए एस लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए, म के लिए एम और न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई, सामने। फिर है शब्द आपका है, तो है को हम लिखेंगे एच ए आई एन, है। अगला वाक्य, पहला अक्षर में फिर है एक, तो एक को हम लिखते हैं ए के लिए ई और क के लिए के, ई के, एक। फिर शब्द है क्षत्रिय, तो जो छ है इसके लिए हम लिखते हैं के एस एच, क्ष के लिए आता है के एस एच, अ की ध्वनि है इसलिए ए। फिर है त्री, तो त्र के लिए हम लिखते हैं टी आर, छोटी की मात्रा के लिए आई और य के लिए हम लिखेंगे वाई, क्षत्रिय। फिर है शब्द का, तो क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, का। फिर है आपका अगला शब्द धर्म, तो इस ध के लिए हम लिखते हैं डी एच, ढ के लिए और ध के लिए दोनों के लिए हम डी एच लिखते हैं। फिर अ की ध्वनि है इसलिए ए। म है अगला, परंतु ऊपर है र की रेफ, तो र की रेफ को उच्चारण पहले, तो र की रेफ के लिए आएगा आर और म के लिए एम। शब्द हमारा धर्म। अगला वाक्य, पहला अक्षर ग, तो ग के लिए इंग्लिश में जी, अ की ध्वनि हो रही है तो ए। फिर है ज, तो इस ज के लिए हम लिखते हैं जेड, गजल वाला जो ज होता है जिसमें नीचे बिंदी होती है उसके लिए हम जेड लिखते हैं। गज, अ की ध्वनि है इसलिए ए और ब के लिए फिर लिखेंगे हम बी। तो ये शब्द बनेगा हमारा ग ज ब। फिर है शब्द का, तो का के लिए के ए, का। फिर है शब्द अंदाज, अ के लिए हम लिखेंगे ए, फिर आधा न, उसके लिए एन। फिर है द और आ की मात्रा, तो इसमें द के लिए हम लिखेंगे डी और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। तो आपको कहीं पर डबल ए भी लिखा हुआ मिल सकता है और इस ज के लिए हम लिखेंगे जेड। तो डबल ए अधिकतर देखने को मिलता है, मतलब डबल ए लगाया जाता है। आप सिंगल ए के भी लिख सकते हैं। तो शब्द हुआ हमारा अंदाज। फिर शब्द है आपका है, तो है को हम लिखेंगे एच ए आई एन, है। आखिरी शब्द है आपका
पहला अक्षर आ, तो आपका में आ के लिए हम लिखते हैं ए। आप डबल ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं डबल ए ले रहा हूँ। आप सिंगल ए के साथ भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। फिर है प के लिए लिखेंगे पी। फिर है का, तो क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए। आ प का। अगला वाक्य, पहला शब्द, पहला अक्षर ज, तो इस ज के लिए हम लिखेंगे जे। फिर है रा, परंतु ज के साथ अ की ध्वनि इसलिए ए। फिर रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, ज रा। फिर है शब्द उम्र, इस ऊ के लिए हम लिखेंगे यू। फिर अगला है अक्षर म और उसमें र की रेफ, परंतु इस र की रेफ का उच्चारण म के बाद हो रहा है, इसलिए पहले हम लिखेंगे म के लिए एम। फिर र के लिए आर और र की ध्वनि हो इसलिए ए, उम्र। फिर है का, तो क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, का। फिर है तो त के लिए टी और ओ की मात्रा के लिए ओ, टी ओ, तो त के लिए भी हम टी लिखते हैं और ट के लिए भी हम टी लिखते हैं। फिर शब्द है ख्याल, में आधा ख, तो आधे ख के लिए के एच, ख। फिर है या, तो य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, ख्या। और ल के लिए लिखेंगे एल, ख्या ल। फिर है शब्द करो, तो क के लिए के, अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए, और रो, तो र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, क रो। क्लियर है? यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।